जमानत। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति, चाहे वह कोई सामाजिक व्यक्ति हो या अपराध जगत से संबंध रखने वाला, अगर उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी सबसे पहले कोशिश यह रहती है कि वह कैसे न कैसे करके उस मुकदमे में अपनी जमानत करवा ले, क्योंकि उसे पता रहता है कि मुकदमा तो एक लंबे समय तक चलेगा। तो वह इतना इंतजार तो करेगा नहीं कि वह जब तक मुकदमा चले तब तक वह जेल में रहे। मुकदमे का फैसला चाहे कुछ भी हो, उसके पक्ष में या विपक्ष में, उसका पहला टारगेट यह रहता है कि उसकी जमानत हो जाए। दोस्तों, आप यह तो अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से भारत का पुराना कानून बदल गया है और आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता और सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो चुकी है। इस संबंध में मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, जिसे आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। नए कानून में जमानत के संबंध में नियम बदल गए हैं। अब जमानत के संबंध में प्रोविजंस बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 478, 480 और 482 के अंतर्गत किए गए हैं। किसी भी तरह की जमानत हो, चाहे वह पुलिस बेल हो, रेगुलर बेल या एंटीसिपेटरी बेल, सभी तरह की जमानत आपको इन्हीं 3 धाराओं के अंतर्गत मिल पाएगी। देखिए, प्रकृति के आधार पर अपराधों को 2 श्रेणी में बांटा गया है। पहली श्रेणी उन अपराधों की होती है जो अपेक्षाकृत कम गंभीर होते हैं, उनको जमानती अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है। जबकि दूसरी श्रेणी के अपराध जघन्य श्रेणी के अपराध होते हैं, जैसे कि किसी की हत्या करना, बलात्कार करना या किसी को जान से मारने की कोशिश करना आदि। इन अपराधों को गैर जमानती अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है। पुलिस बेल यानी कि कम गंभीर मामलों में जमानत से संबंधित प्रावधान बीएनएसएस की धारा 478 के तहत किए गए हैं। नए कानून में प्रकृति के आधार पर अपराधों के विभाजन में बहुत ही ज्यादा फेरबदल किए गए हैं। ऐसी बहुत सी धाराएं जो पहले गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल होती थी, उन्हें नए कानून के अंतर्गत जमानती कर दिया गया है, और जो धाराएं बेलेबल यानी जमानती होती थी उनको गैर जमानती बना दिया गया है। अब पहले बात करते हैं उन केसों की जिनमें कि पुलिस बेल मिल सकती है, और यह कैसे मिलेगी यह भी समझ लेते हैं। पर दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। हाँ, तो मैं बात कर रहा था जमानत नियमों में बदलाव की। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी जमानती अपराध के संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसे जमानत के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसके लिए उसे केवल संबंधित पुलिस स्टेशन में जाना है, यानी कि उस पुलिस स्टेशन में जहां उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, वहां संबंधित जांच अधिकारी ही, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आईओ कहा जाता है, आपको जमानत दे देगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, यहां तक कि आपको किसी वकील की भी जरूरत नहीं। हाँ, इस जमानत के लिए वह आपको कुछ शर्तें आप पे लागू कर सकता है, जिनका कि आपको पालन करना पड़ेगा, और इन शर्तों के संबंध में वह आपसे कोई बॉन्ड या मुचलका अवश्य भरवा कर साइन करवा सकता है। और अगर आप उन शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो आपकी जमानत रद्द भी हो सकती है। परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुलिस बेल केवल तब तक मान्य होती है जब तक कि अपराधी को कोर्ट में पेश नहीं किया जाता। यानी कि जैसे ही आपके मुकदमे में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होती है तो आपको कोर्ट से रेगुलर बेल लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं ऐसे अपराधों की जो कि गैर जमानती हैं। यानी कि गैर जमानती अपराधों में जमानत कैसे मिलेगी, जैसे कि हत्या का केस, बलात्कार का केस, धोखाधड़ी का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस। दोस्तों, ऐसे केस जो कि नॉन बेलेबल हैं, उनमें जमानत के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप उसमें अग्रिम जमानत करा लें। अग्रिम जमानत ऐसी जमानत को कहते हैं जो कि आप गिरफ्तारी से पहले ही कोर्ट से ले सकते हैं। इसके लिए आप सत्र न्यायालय यानी कि सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं। पहली एप्लीकेशन आपको सेशन कोर्ट में लगानी पड़ेगी। अगर वह एप्लीकेशन वहां से खारिज हो जाती है तो फिर आप दूसरी एप्लीकेशन
अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में लगा सकते हैं। यह एप्लीकेशन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत फाइल की जाएगी। वहीं रेगुलर बेल के संबंध में प्रावधान धारा 480 ऑफ BNSS के तहत किए गए हैं। रेगुलर जमानत से यहाँ अभिप्राय उन केसों से है जैसे कि किसी ने पहले थाने से जमानती केस में पुलिस बेल रखी है और कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो गई है तो कोर्ट से रेगुलर बेल होगी, या फिर ऐसे केसों में बेल जो गैर जमानती तो हैं परंतु सजा कम होने की वजह से लोअर कोर्ट द्वारा ट्रायबल हैं। परंतु अब रेगुलर बेल के संबंध में भी नियम सख्त कर दिए गए हैं। जमानत के संबंध में कई तरह की शर्तें लगाई जा सकती हैं, जैसे कि अगर कोई अपराधी पहले से ही किसी मुकदमे में 2 बार सजा काट चुका है तो उसकी जमानत नहीं होगी। यानी कि जो हैबिचुअल अपराधी है उनके लिए कानून सख्त बना दिया गया है, और अगर वह पहले ही सजा याफ्ता है तो उसको जमानत नहीं मिलेगी। और अगर किसी अपराधी को रेगुलर जमानत मिलती है तो अदालत उसे मुचलका और जमानतनामा भी भरने को कह सकती है, और साथ ही साथ अदालत यह भी शर्त लगा सकती है कि जब तक मुकदमा पेंडिंग है दोषी शहर या देश छोड़कर नहीं जाएगा, और ना ही उसे मुकदमे में जो गवाह हैं उनको डराएगा या धमकाएगा। इन नटशेल कहने का अभिप्राय यह है कि नए कानून में जमानत के संबंध में नियमों को पहले से सख्त कर दिया गया है। कोई भी पहले से सजा याफ्ता मुलजिम आसानी से जमानत नहीं ले पाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।